अजमल भाई, ये जो आप कीड़ा देख रहे हैं, जो कि हमारे व्यूवर्स शायद बहुत मुश्किल से देख रहे होंगे, ये कीड़ा 3 महीने के अंदर 300 से 600 अंडे एग ले करता है, जिसमें से अगर हम एवरेज 300 एग्स भी जो है हैच अगर हो जाते हैं तो आपका एक जो वॉर्म्स है वो 20 से 25 रुपए, यानी कि 300 मल्टीप्लाई 25 = 7500 हो जाता है, यानी कि आपका एक 25 रुपए आपको 7500 रुपए बना के दे रहे हैं। यानी कि एक कीड़ा जो बहुत मुश्किल से आपको नजर आ रहा है, पता नहीं नजर आ भी रहा है कि नहीं नजर आ रहा, एक छोटा सा कीड़ा आपको 7 से 8 हजार रुपए प्रॉफिट मार्जिन देगा। तो जो लोग हर बिजनेस में कीड़े निकालते हैं उनके उन कीड़ों को चीरा चीरा आज का बिजनेस आइडिया कर देगा। यकीन माने, छोटा सा सेटअप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ लगाकर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। लेकिन डिसीजन करने से पहले वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें, समझ लिया करें, उसके बाद फैसला किया करें। ये जो बिजनेस है ये ऐसा छुपा रुस्तम बिजनेस है, क्योंकि बिल्कुल ही न्यू है ये अभी पाकिस्तान में। एंड जब ये इसको थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा, जब ये कमर्शियल बेस पे आएगा, जब इसकी प्रॉपर मशीनरीज लगेंगी इसको ड्राई करने के लिए, तब जो जिन्होंने आज इसमें इन्वेस्टमेंट की है तब वो हमें दुआएं देंगे कि ये हमें पहले क्यों नहीं पता लगा, पाकिस्तान में आज से पहले क्यों नहीं बिजनेस है, क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और जिन्होंने आज इन्वेस्टमेंट की है इसमें कुछ हज़ारों में, जब इसकी कमर्शियल बेस पे हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो मिलीनियर्स भी बन जाएंगे। अजमल भाई, आपको पता है कि इस बिज़नेस की सबसे ख़ास बात क्या है? इस बिज़नेस की सबसे ख़ास बात ये है कि एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट आप 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और स्पेस बहुत ही छोटी स्पेस आपको चाहिए, और इस 20,000 को आप मल्टीपल्स टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपको किसी दूसरे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मज़े की बात अजमल भाई, अभी पाकिस्तान में ये 1% लोग भी इस कारोबार को नहीं कर रहे। और इसमें ख़ास बात कि हम बाकी बिजनेस में हम पूरे अपने 12-12 घंटे देते हैं, बट ये ऐसा बिजनेस है इसमें सिर्फ आपने अपने पूरे दिन का 1 घंटा देना है, और उस 1 घंटे की मेहनत में आप इसमें 1 मंथ के अंदर अगर तो आपका ऑर्डर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो आप 2.5 लाख तक भी कमा सकते हैं, और अगर आप एवरेज में चलें तो 1 लाख to 1.5 लाख तक आप इसमें बासानी कमा सकते हैं। अच्छा अजमल भाई, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, इस टोकरी में आपने फ्रूट्स देखे होंगे, वेजिटेबल्स देखे होंगे और डिफरेंट तरह की चीज़ें देखी होंगी जिसकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक होती होगी। लेकिन बड़ी बात नहीं करता, इस डब्बे में इस टाइम इंसेक्ट की जो मालियत है वो तकरीबन 3 लाख से 6 लाख के दरमियान। अच्छा, ये 3 से 6 लाख के नोटू बड़े डब्बे हैं जी। इसे डब्बा ना समझिएगा, आपने ये मंडियों में डब्बे देखे हैं, लेकिन यकीन माने इस छोटे से डब्बे में आप 5-6 लाख रुपए का माल तैयार कर सकते हैं। मैं अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रखा हुआ है, और इस 1 घंटे वाले बिजनेस से मैं अपनी जॉब से भी ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। मज़े की बात, ना ही कोई लेबर चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ी स्पेस चाहिए, ना ही आपको इतना ज़्यादा टाइम चाहिए कि आप इसमें आके 12-12 और 14-14 अपने घंटे दें, कुछ भी नहीं चाहिए। और आपको इस बिज़नेस की क्या क्या खासियत बताऊँ मैं। व्यूअर्स, बिजनेस आइडियाज़ आपने बेशुमार सुन रखे हैं, देख रखे हैं, जान रखे हैं, आपने रिसर्च भी कर रखी है, लेकिन यकीन माने अनबिलीवेबल बिजनेस आइडिया है। इससे पहले भी आपने ये बिजनेस देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम इस बिजनेस को एक नए एंगल से, एक नए अंदाज से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। माइट भी पॉसिबल कि किसी का जहन बन जाए ये बिजनेस करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारी कोई भी बात हरफ आखिर नहीं हुआ करती। पूरी रिसर्च कर लिया करें, तहकीक कर लिया करें, सोच समझ बूझ और मशावरत के बाद कोई भी स्टेप लिया करें। जैद भाई एक ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि इस कारोबार में जो छोटा सा कीड़ा है आपको 7,000 से लेकर 8,000 पे प्रॉफिट देता है। उससे भी बड़ी बात कि इस कीड़े का वेस्ट भी 500 रुपये केजी सेल हो जाया करता है। आपने तो सुन रखा था कीड़े कीड़े लीरे लीरे, लेकिन यहाँ पे आज समझ आए कि ये कीड़े भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको जनरेट करके दे सकते हैं। लिहाज से मैं कहूँगा ये कीड़ों का बिजनेस नहीं, ये तो भाईजान हीरों का बिजनेस है। इस बात को साबित करेंगे जैद भाई। अच्छा जैद भाई बताइएगा, हीरो यानी कीड़ों के इस कारोबार में आप कब आए थे? आज से मैं 2 साल पहले इस कारोबार में इन हुआ। बेसिकली हम रिसर्च कर रहे थे कि पाकिस्तान में मतलब यूनिक बिज़नेस हमें कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। तो रिसर्च करते करते हम व्हील वॉर्म फार्मिंग में पहुँचे, और फिर वहाँ से हमारी रिसर्च और कह लें कि और ज़्यादा बढ़ गई, और क्यूरियोसिटी जागी कि ये पाकिस्तान में बिज़नेस अभी तक क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि हमारे अगर हम वेस्टर्न ममालिक में देखें तो वो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में कमर्शियल लेवल पे किया जा रहा है। दुनिया कर रही है ये, दुनिया बिल्कुल कर रही है। आप चाइना में अगर आप देखते हैं तो प्रॉपर उनकी मशीनरीज लगी हुई है जिसमें से वो इनको ड्राई करके ओमेगा 3 ऑयल की एक्सट्रैक्शन और प्रोटीन पाउडर इसमें से वो निकाल रहे हैं। और दुनिया भर में ये इसकी फार्मिंग हो रही है इस डार्कलिंग बीटल की।
तो वहाँ से हमें एक आइडिया आया, देन फिर वहाँ से हमने रिसर्च की और उस कंपनी तक पहुँच गए जो आज से 50 साल पहले से फार्मिंग कर रही है। अच्छा। खैर वहाँ से हमने रब्ता किया और उस कंपनी से हमने इनको वहाँ से इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट करवाने के बाद फिर कुछ अर्सा हमने इनको अपने पास उनकी फार्मिंग की। फार्मिंग करने के बाद जब हमारे पास इस तरह की क्वांटिटी आ गई कि हमें लगा कि हमें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, देन हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया अपने पाकिस्तान में यूट्यूब के थ्रू जब हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, देन बिलीव करें कि इतने कस्टमर्स की हमारी वो क्वांटिटी कम पड़ गई। फिर हमने कस्टमर को थोड़ा सा कहने के रोक दिया कि भाई अभी हमारे पास अभी फार्मिंग हो रही है, बहुत आपकी तवक्को से ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड हुई। इसी से मिलता सवाल बनेगा कि पाकिस्तान में कितने % लोग ये कारोबार अभी कर रहे हैं? अभी तो आप 1% भी कहें कि नहीं कर, 1% लोग भी ये कारोबार नहीं कर रहे। इसी से मिलता है सवाल कि सर इस कारोबार का पाकिस्तान में स्कोप कितना है, डिमांड कितनी है? सर इस पाकिस्तान का अगर हम पाकिस्तान के बिजनेसेस में टॉप बिजनेसेस में देखें तो बर्ड फार्मिंग का बहुत ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे पाकिस्तान में, बर्ड और पोल्ट्री फार्मिंग। तो उसके हवाले से इस बिजनेस का स्कोप इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये बर्ड्स की और आपके हैंड्स वगैरह की फीड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऐसी चीज़ है, ये लाइव फार्मिंग है मील वॉर्म्स की, जो कि खुद ब खुद अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। जब ये आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास फीड का जो खर्चा है वो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी फीड खुद ब खुद जनरेट होती चली जाएगी। अच्छा चलिए, इस बिजनेस की ना मुझे फिजिबिलिटी डिटेल से समझाइएगा, इसका साइकिल भी समझाइएगा। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपने डब्बे मंगवाए, कीड़े मंगवाए, और कीड़ों को रखने के प्रोटोकॉल्स पहले बताइएगा क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पेस इस तरह की देख लें जहाँ पे आपको पता हो कि मतलब आपका टेम्परेचर भी कंट्रोल रहे, और दूसरा आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि लिजर्ड वगैरह ज़्यादा नहीं आती हो। ठीक हो गया, क्योंकि ये इंसेक्ट जो है लिजर्ड का कहने के एक फेवरेट फूड है। तो आपने ये सारी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखना है। दूसरा, आपको ये बॉक्स चाहिए, इनकी खुराक के लिए आपको चाहिए वीट बांध चोकर, और इनकी वाटर रिसोर्स के लिए आपको जो है ये इस तरह से पटाटो वगैरह चाहिए, जो कि इनके वाटर रिसोर्स के लिए ये जिससे पानी अपना जो है वो लेते हैं। अब ये डब्बे जो हैं, आप ज़रूरी नहीं कि आप ये डब्बे भी लें, आपके 100, 150 के बॉक्स भी मिलते हैं। अगर आपने छोटे लेवल से यानी कि 2-2.5 हज़ार से स्टार्ट करना है 100 पीस 150 पीस से, तो आप छोटे डब्बे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी गुफ्तगू सुनकर मेरे व्यूवर्स, मेरे सादा दिल व्यूवर, सादा फहम व्यूवर समझेंगे कि ये बिज़नेस बड़ा टिपिकल टेक्निकल है, इनको रखना कोई बहुत औखा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। तो उनकी तसल्ली के लिए समझाइएगा कि कोई भी अनपढ़ बंदा, छोटी उम्र का, बड़ी उम्र का, मर्द औरत इस बिजनेस को आसानी से टेक केयर कर सकते हैं। सर बिल्कुल, ये इतना आसान बिजनेस है कि इसको हमारी बहुत सारी कस्टमर फीमेल जो हैं वो ऑलरेडी इसको कर रही हैं अपने पास फार्मिंग, और माशाल्लाह से उनका भी सेटअप चल रहा है। तो इस बिज़नेस में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो सेफ्टी प्रिकॉशंस कहे वो आपने मद्देनज़र रखना है, और उसको लेके आपने बस इस तरह से बॉक्सेस के अंदर टाइमली आपने जो 1 घंटा जो आपने देना है, जिसमें आपने इनके जो फ्रूट्स या वेजिटेबल डाल रहे हैं वो ड्राई ना हो जाए, वो आपने फ्रेश डालने हैं। दोबारा आपने चोकर देखनी है कि वो फ्रास अगर बन गई है तो उस फ्रास को आपने लहदा करके देन फ्रेश चोकर डालनी है। जस्ट ये आपने करना है। नहीं तो सर्दी गर्मी में टेम्परेचर को मैनेज कैसे किया जाएगा? सर्दी गर्मी में सर टेम्परेचर इस तरह से कि गर्मी में आपने 35 तक रखना है, और सर्दी में नॉर्मल टेम्परेचर 15-16 डिग्री भी चल जाता है। और मतलब इससे ज़्यादा भी हो तो ये मरते नहीं है। होता ये है कि जैसे अगर ये एवरेज अगर 300 या 600 एग ले कर रहे हैं तो वो फिर क्या होता है कि एग की जो इनकी रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एक कीड़ा अपनी साइकिल में, अपनी लाइफ साइकिल में 400 से 600 अंडे देता है। जी बिल्कुल। उनमें से तकरीबन ऑन एवरेज 300 बच्चा निकल आता है। जी बिल्कुल। 300 बच्चा, फिर एक बच्चा जो उसका है वो खुशक हालत में 25 रुपए में सेल होता है या जिंदा हालत? नहीं, जिंदा हालत में 25 रुपए अगर उसे, लेकिन मार्केट में तो ये फॉर्म पैक्ड शक्ल में मिलते हैं ना? नहीं सर, अभी जो है ना इसकी लाइव फार्मिंग ही हो रही है, इसको ड्राई नहीं किया जा रहा। मैंने नहीं किया जा रहा। अच्छा, बात पहले भी की है। इंशाल्लाह इसका आगे जो फ्यूचर प्लान है वो हमने कमर्शियल बेस पे करना है, जिसमें मशीनरी प्रॉपर लगनी है। वो मशीनरी में क्या होगा कि इसको ड्राई भी किया जाएगा, इसमें से प्रोटीन पाउडर भी बनेगा, इसमें से ओमेगा 3 का ऑयल की एक्सट्रैक्शन भी होगी। अच्छा, आपने 2 साल पहले इस कारोबार का आगाज कितनी इन्वेस्टमेंट से किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने एहसासाजात के मालिक हैं? सर जब मैंने स्टार्ट किया तो 1, 2, 3 बॉक्स देख रहे हैं आप। अच्छा। सिर्फ ये बॉक्स थे, और आज माशाल्लाह, और उस बॉक्स में ज़्यादा सामान नहीं था कि सिर्फ 30,000 की इन्वेस्टमेंट थी। अब एक बॉक्स के अंदर जो है
अभी बड़ी बात नहीं करूँगा, 1.5 से 2 लाख के जो है इंसेक्ट्स अवेलेबल है माशाल्लाह। अच्छा, जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आपके, वो आए कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आए, कितने कीड़ों के साथ आए, उसे उनको प्रॉपर ना बिजनेस डिजाइन समझाइएगा। सर देखिए, जो हम सजेस्ट करते हैं वो मैक्सिमम जो है वो 1000 पीस से हम स्टार्ट कहते हैं कि करें आप, जो कि 20,000 का आपका जो है पैकेज है। और जो कहते हैं कि भाई हमें थोड़ी सी हर्डल्स हैं, हमें परेशानी है, हमने पहले सीखना है, तो उनके लिए 100 पीस मिनिमम होता है, जो कि सिर्फ 2,500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपका क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल हो जाता है। 2,500 को इतनी बड़ी अमाउंट नहीं कि अगर आप उसमें आपसे नहीं संभल पाते या आपके साथ मर जाते हैं तो आपका इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जो कि लेके गए हैं और माशाल्लाह से उन्होंने दोबारा ऑर्डर किया, मतलब अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करवा के दैन उन्होंने फिर हमसे ज़्यादा क्वांटिटी उठाई। अभी पाकिस्तान में इसकी ब्रीडिंग रीब्रीडिंग ही चल रही है अभी जी बिल्कुल इनकी रीब्रीडिंग। अच्छा, मुझे बताइएगा, माल तैयार कर लेना आसान है आपके बकौल? आप प्रॉपर ट्रेन करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, उनको प्रॉपर फिजिबिलिटी समझाएंगे, सारे प्रोटोकॉल्स बताएंगे, लेकिन मुझे बताइएगा कि माल तैयार कर लेना कमाल नहीं होता, माल को आगे सेल करना कमाल होता है। तो फर्ज करें को बंदा या बंदी इस कारोबार का आगाज कर लेगा, तो भाई वो आगे इनको सेल कहाँ पे कैसे करेगा? सेल सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा माशाल्लाह से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो आप उसमें अपना पेज बनाएं, आप उसमें अपनी जो है मीलवॉर्म फार्मिंग के हवाले से आप उसमें एडवर्टाइज करें। सोशल मीडिया जैसे आपका फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, आपका यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो यूट्यूब है। आप यूट्यूब में आए, आप अपना खुद का एक पेज बनाएं जिसमें आप लोगों को गाइड करें। दूसरा इसमें मैं एक इस तरह से भी आइडिया दे सकता हूँ, अगर आपने इसकी फिजिबिलिटी बनानी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप एक चिकन को खुद से पालें इस फीड के ऊपर रख के, और एक बाहर वाली चिकन जो हम खुद खा रहे हैं आप उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाएं और लोगों को आप प्रॉपर गाइड, क्योंकि आपने मार्केटिंग करनी है। आपको एक मैंने मार्केटिंग का आइडिया दिया है कि आप इस तरह से भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें जब लोग देखेंगे कि जो हम मुर्गी खा रहे हैं और जो मुर्गी इस फीड से तैयार हुई है उसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा इस जो खुराक है इनका इस्तेमाल ना पोल्ट्री में होगा, लवर्स फार्मिंग में होगा, तो मार्केट में लोग इसकी फीड की तरफ क्यों आए? इसमें क्या प्रोटोकॉल्स है या क्या खासियत है कि लोग ये लेने पे मजबूर हों, या इसे फोकियत दें भाई ये ले लो? इसके अलावा भी तो मुतबादल ज़राए बेशुमार हैं। सर बिल्कुल देखें, इसमें अल्लाह ने कुदरती तौर पे कैल्शियम, विटामिन, इसके अंदर आपका आयरन है, इसके अंदर आपके जो है प्रॉपर मिनरल्स हैं, जो कि आप कहने के अलग से, जैसे ब्लैक आप बर्ड्स को अपने अलग से कैल्शियम की दवाइयाँ ला के दे रहे होते हैं, अलग से ओमेगा 3 कैप्सूल्स जितने महंगे महंगे कैप्सूल्स होते हैं वो आप ला के दे रहे होते हैं, आप मल्टी वाइटामिन अपने परिंदों को डाल रहे होते हैं। तो अल्लाह ने इसके अंदर कुदरती तौर पे वो तमाम चीज़ें रखी हुई हैं जो आप कहने की आप दवाइयों के तौर पे यूज़ करवा रहे हैं। दूसरा इसमें सबसे ख़ास बात कि जब आपके पास ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे और आपके पास क्वांटिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी तो आपकी फीड को आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद आपकी फीड को तैयार करते रहेंगे। अच्छा भाई, जैसे कि ये लाइव मील व फॉर्मिंग है, तो लाइव चीज़ की जब फॉर्मिंग करते हैं तो व्यूवर्स भी एक दफ़ा ना सोचने पे मजबूर होंगे कि जानदार चीज़ के प्रोटोकॉल बड़े होते हैं। हम अगर मुर्गियों की बात करें, लवर्स की बात करें, वैक्सीनेशन है, प्रॉपर बड़ी प्रोटोकॉल्स, बीमारियाँ अटैक करती हैं, मोर्टेलिटी का इशू भी रहता है, तो ये भी कीड़े मरते होंगे, यहाँ भी मोर्टेलिटीज़ के इशू रहते हैं? बिल्कुल सर, लेकिन इसमें जो आप वॉर्म्स जो हैं उसका 1% चांस होता है कि वो डेड हों, और 1% चांस? जी 1% होता है। और आपके जो बीटल्स हैं उसका 5 to 7% चांस होता है कि डेड होते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये लाइव हैं और इनकी मतलब कह लें कि आप ये नहीं कह सकते कि 3 मंथ्स इन्होंने गारंटीड जो है जीना है, ऐसा नहीं होता। कुछ आपके बीटल्स जो हैं वो फ्रेश जब हैच होते हैं तब भी मर सकते हैं, आपके कुछ 1 मंथ सर्वाइव करें और कुछ आपके 4-4, 4.5, 5 महीने भी सर्वाइव कर लेते हैं। अच्छा मोहम्मद ज़ैद भैया, मोटे मोटे चंद सवालात हमारे जहन में आए, व्यूवर्स मेरे बड़े माशाल्लाह ज़हीन हैं, उनके जहन में भी बेशुमार सवालात आ रहे होंगे, तो अगर उनका कोई सवाल हुआ, उनको कोई तजस्सुस हुआ, जुस्तजू हुई, तो लोगों को प्रॉपर गाइड करेंगे आप? जी सर बिल्कुल, जो उनकी क्यूरीज होगी वो हमें व्हाट्सअप करें अपनी क्यूरीज पूरी बना के, जैसे इंशाल्लाह हम उसको वॉच की सीन करेंगे उसके उनके मैसेज को, तो उसकी क्यूरीज के हवाले से हम उनका रिप्लाई भी करेंगे। अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, ये कारोबार पाकिस्तान में कितने साल चलता रहेगा? सर मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ कि ये जो है ये फ्यूचर है, ये ब्राइट फ्यूचर है ये कारोबार, और इंशाल्लाह जैसे ही इसको कमर्शियल बेस पे हमने जो है स्टार्ट अगर लिया तो जो फार्मर्स आज फार्मिंग कर रहे हैं जिनके पास क्वांटिटी जो है वो जनरेट हो रही है, वो खुद ब खुद आके बताएंगे कि भाई
दैट्स द बिजनेस जो हमने आज से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था, आज हमें वाकई में ये इतना प्रॉफिट दे, अभी भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा कि जो कमर्शियल बेस पे करेंगे वो हम सब फार्मर्स को ढूंढेंगे, क्योंकि उन्होंने तो फार्मिंग करनी नहीं, उन्होंने क्वांटिटी चाहिए Okay. और उन्होंने टनों के हिसाब से इसको ट्राई करना है एक्सपोर्ट के लिए। Okay. तो वो फार्मर्स को ढूंढेंगे जो आज फार्मिंग कर रहे चलिए हैं। अपनी लोकेशन नंबर बताने से पहले एंड पे ना इस बिजनेस की एक बड़ी खूबी, एक बड़ी खामी आपकी नज़र में? सर खामी तो सबसे ज़्यादा बड़ी जो है वो एक ही है, जो कि ये है कि लोग कहते हैं जी कीड़े पालने वाला, इसके अलावा तो अभी तक कोई खामी नहीं नज़र आई। दूसरी सबसे बड़ी खूबी तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें गाइड कर दिया कि इसमें ना ज़्यादा आपको टाइम चाहिए, ना आपको ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आप 2,500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. ठीक हो गया। और ना ही इसमें ऐसा है बिज़नेस कि आप उसमें प्रॉपर अपनी जॉब छोड़ के तो इस बिज़नेस में टोटली शिफ्ट हो जाएं, ऐसा भी नहीं। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं और इसके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है। चले एंड पे ना अपना एड्रेस, अपनी लोकेशन प्रॉपर बताइएगा, अपना नंबर भी बता दीजिएगा, जो लोग आपसे रब्ता करना चाहें रब्ता ज़रूर कर से। मेरा एड्रेस जो है वो लाहौर ग्रीन टाउन मियाँ चौक में ये फार्म है। दूसरा मेरा जो नंबर है वो है 0315410261 उम्मीद करता हूँ आपको व्यूअर्स ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मोहब्बत के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दें। माइट भी पॉसिबल कि ये बिजनेस आपके काम का ना हो, लेकिन आप किसी के साथ शेयर करें, वो बिजनेस आइडिया देखिए, उसकी ज़िंदगी बदल के रख दे। एक और वीडियो में अनकरीब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना, अपने प्यारों का, बल्कि सबका बहुत सा ख्याल रखिएगा। रब रखा।